अरे अमित शाह जी, आपको किसने रोका स्वर्ग जाने? आपके जैसे लोग इस देश के लिए खतरा है। मनुवादी विचारधारा के लोगों को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना चाहिए। हजारों करोड़ों अमित शाह हैं, ये नोच डालेंगे, तोड़ डालेंगे, मरोड़ डालेंगे, बर्बाद कर देंगे। मोदी जी की सरकार जनता का खून चूस अडानी को फायदा पहुंचाती है, अंबानी को फायदा पहुंचा। ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोगों को बुरी तरह से हराने का कार्य करो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा यूट्यूब पर मिशन न्यूज डीसी के एक चैनल चलाता हूं। अपने और अपने लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जिस तरह से पूरे देश में एक आक्रोश की लहर आ गई है और आनी भी चाहिए, क्रांति होनी भी चाहिए। मसला ही ऐसा है, मुद्दा ही ऐसा है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश का एक गृह मंत्री, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान निर्माता, उनके बारे में जब इस तरह की गलत टिप्पणियां करेगा, गलत बयानबाजी करेगा, अपमान करेगा, आक्रोश आना स्वाभाविक है। जिन बाबा साहब की बदौलत आपको गृह मंत्री का पद प्राप्त हुआ, आज उन्हीं का अपमान करते हो। शब्दों को दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से पार्लियामेंट में अपनी बात को, अपनी मनुवादी विचारधारा को रखा है, उसे मैं दोहराना चाहूंगा। अम्बेडकर, 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 अम्बेडकर और अम्बेडकर एक फैशन चल चुकी है। ये आपके शब्द हैं। जितनी बार अम्बेडकर नाम लिया जाता है, उतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। अरे अमित शाह जी, आपको किसने रोका स्वर्ग जाने से? किसी ने आपको आमंत्रण दिया था कि आइए आप गृह मंत्री का पद ग्रहण करिए, आप जाइए स्वर्ग? आपको रोकता कौन है? आप गृह मंत्री का पद त्याग दीजिए। आप और अपने लोगों को आराम से, शौक से स्वर्ग ले जाइए। किसने आपको बुलाया कि आप संवैधानिक पद पर रहकर उसी संविधान की आलोचना करेंगे, उसी संविधान निर्माता की आलोचना करेंगे? ये हिम्मत आपको मिलती कहां से? कौन आपको एनर्जी देता है? कौन आपको ताकत देता है? आपके जैसे लोग इस देश के लिए खतरा है, इस देश की मानवता के लिए खतरा है। आप जैसे लोगों को संवैधानिक पदों पर रहने का कोई दायित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं। आपको स्वर्ग जाना है, जाइए, कौन रोकता आपको? बाबा साहब की तुलना स्वर्ग और नरक से करते हो आप। बाबा साहब ने और बाबा साहब के जो गुरु थे, उन्होंने इस देश से अंधविश्वास, पाखंड को उखाड़ने का कार्य किया था। बाबा साहब ने कभी किसी भगवान के बारे में चर्चा नहीं की। आपको जाना, आप जाइए। और ना बाबा साहब ने किसी धर्म का, किसी जात का विरोध किया। आप तो धर्म विशेष की बात करते हो, जात विशेष की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो। आपको स्वर्ग जाना है, जाइए, शौक से जाइए। इस देश की अखंडता, भाईचारा, उसको नुकसान मत पहुंचाओ। देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको इतना अहम पद इसलिए नहीं दिया था
कि आप जिसकी बदौलत जहां तक पहुंचे हो उन्हीं को गालियां दोगे, उन्हीं का अपमान करोगे। आज बाबा साहब के करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। बाबा साहब की बदौलत लोगों को बोलने का, खाने का, पहनने का, ओढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आपने बाबा साहब का अपमान नहीं किया। आपने इस देश की 90% से ज्यादा आबादी का अपमान किया। हक वंचित, शोषित, SC, ST, OBC, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी का आपने अपमान किया। देश की आधी आबादी महिलाओं का अपमान किया, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको दबा के रखा जाता था, उनका आपने अपमान किया। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पर, उच्च पद पर बैठकर जिनकी बदौलत आपको वो पद प्राप्त हुआ, उन्हीं का अपमान करते हैं। आपके जैसे लोग इस देश के लिए खतरा है। इस देश की जनता को समझ जाना चाहिए, आगाह हो जाना चाहिए। किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, चाहे जात का हो या धर्म का हो या पार्टी का हो, अगर वो मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है तो उसे प्रधानी से लेकर सांसद तक हराने का काम करना चाहिए। और हम बार बार यही अपील करेंगे इस देश की जनता से हाथ जोड़कर कि मनुवादी विचारधारा के लोगों को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना चाहिए। उनको बुरी तरह से हराने का काम किया जाएगा। और जो लोग जाति और धर्म का चेहरा दिखाकर हमारे लोगों का वोट लेकर हमारे लोगों का अपमान करते हैं, शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानो। ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों तक मत पहुंचने दो। ये देश के लिए खतरा है, ये समाज के लिए खतरा है। आज एक अमित शाह पार्लियामेंट में उन्हीं बाबा साहब के खिलाफ बोलता है जिन बाबा साहब के कर्मों से, विचारों से, संविधान से उसको पद प्राप्त हुआ, उन्हीं को गालियां देने का काम करता है। ऐसे एक अमित शाह नहीं, इस देश में हजारों करोड़ों अमित शाह हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठ जाते हैं लेकिन उन्हीं को काटने का काम करते हैं। जिस पौधे में हम लोग पानी डालते हैं वो पौधा मनुवादी विचारधारा का जो पौधे में पानी डाल देते हैं जान के या धोखे अनजान में, वही हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये अमित शाह की जुबान पर सच्चाई आई है, इसको इस देश की जनता को पहचान लेना चाहिए। और ये व्यक्ति अगर माफी भी मांगता है तब भी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बुरी तरह से हराना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। ये देश को कभी गुलदस्ता के तरीके से नहीं रहने देंगे। ये नोच डालेंगे, तोड़ डालेंगे, मरोड़ डालेंगे, बर्बाद कर देंगे। जो व्यक्ति बाबा साहब का ना हुआ, बाबा साहब के संविधान का ना हुआ, इस देश के 140 करोड़ जनता का ना हुआ, वो कैसे इस देश का गृह मंत्री बना हुआ है? ये सोचने वाली बात है। और प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, आप ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें, नहीं तो इस देश में
क्रांति की एक ऐसी लहर चलेगी, ना आप रहेंगे ना आपकी पार्टी रहेगी, सिर्फ थोड़ा पीछे की तरफ जाना चाहेंगे। इतिहास गवाह है, कांग्रेस की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक निर्णय पूरी कांग्रेस का सफाया कर गया था। एक गलत निर्णय पूरी कांग्रेस का सफाया कर गया था। आप क्या समझते हैं, आपने इस देश की जनता को गुलाम बना रखा है? 80 करोड़ लोगों को आप राशन बांटकर क्या आप उनको गुलाम बनाना चाहते हैं? ये अनाज आपका नहीं, इसी देश के लोगों का अनाज है। तो जनता को गुमराह कर रखा है आप जैसे लोगों ने। मोदी जी की सरकार अनाज देती है। अरे मोदी जी की सरकार अनाज नहीं देती है, मोदी जी की सरकार जनता का खून चूसती है, अडानी को फायदा पहुंचाती है, अंबानी को फायदा पहुंचाती है। एक व्यक्ति के लिए इस देश की सरकार चल रही है। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुखद बात है। जिसकी बदौलत सा सम्मान मिला, पद प्रतिष्ठा मिली, ये मनुवादी लोग उन्हीं को गालियां देने का कार्य करते हैं, उन्हीं का अपमान करने का कार्य करते हैं। बस लास्ट में यही दोहराना चाहूंगा, अगर आपको स्वर्ग में जाना है आप जाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है। आप इस देश के संवैधानिक पदों को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, आराम से जाइए स्वर्ग में, आपको कोई नहीं रोकेगा। हम लोग फूल माला की पुष्प वर्षा और करेंगे आपके ऊपर। जाइए आप स्वर्ग में, संवैधानिक पदों को छोड़िए, आपके बस का इस देश का संवैधानिक पद नहीं है। आप मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, आप शोषण करना जानते हैं, आप समानता का व्यवहार करना आपके खून में नहीं है। बाबा साहब के अनुयायी सबके साथ न्याय की बात करते हैं, सबके साथ समानता की बात करते हैं। आप जैसे लोग बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, इस देश को बर्बाद करने का काम करते हैं। आप ध्यान अच्छे से जनता जान चुकी है, आप ध्यान भटका के कुछ ना कुछ दूसरा ऐसा कार्य कर देते हैं उसकी आड़ में कि जनता का दिमाग डाइवर्ट करके, आप बहुत चालाक लोग हैं, लोमड़ी टाइप के लोग हैं। आप देश की जनता का ध्यान भटकाकर आपने जरूर कोई ना कोई गेम खेल रखा होगा। बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के बाद आपका कुछ ना कुछ षड्यंत्र जरूर चल रहा होगा, जो अभी कुछ ही दिनों में खुलासा हो जाएगा। देश की जनता को आपने इस तरह उलझा रखा है, भ्रमित कर रखा है, और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कार्य करने जा रहे होंगे, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि आप कई बार षड्यंत्र इसी तरह से कर चुके हैं। जनता का ध्यान किसी और तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ से इस देश की जनता का नुकसान कर देते हैं। पुनः मैं इस देश की जनता से, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ये मनुवादी लोगों से सावधान हो जाएं, और ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग आपके अगर गांव के छोटे वार्ड से लेकर संसद भवन तक का चुनाव लड़ते हैं, उनसे सवाल करो, उनसे जवाब लो, और अगर आपके सवालों का जवाब ना दे पाए, ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोगों को बुरी तरह से हराने का कार्य करो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो, हमारी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि
इस देश में जब तक मनुवादियों को बुरी तरह से हराया नहीं जाएगा, तब तक मनुवादी इस देश का शोषण करते रहेंगे, चाहे वो आपकी पार्टी का हो, चाहे आपकी जाति का हो, चाहे आपके धर्म का हो। अगर वो मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति है, उसे हराने का हमारा और आपका कर्म होना चाहिए, क्योंकि मनुवादी इस देश के लिए कल भी खतरनाक था, आज भी खतरनाक है और आने वाले समय में भी खतरा होगा। ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों से दूर रखना हमारी आपकी ड्यूटी होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।